ऑनलाइन शिक्षा को लेकर स्कूल गंभीर। आपको बता दें, मार्च माह से कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी के चलते केंद्र सरकार ने समस्त स्कूल कॉलेज बंद करने के फरमान जारी किए हैं, जिसके चलते बच्चों के सामने शिक्षा ग्रहण करने को लेकर एक समस्या खड़ी हो गई है। बच्चा शिक्षा ग्रहण करे तो कैसे करे। आपको बता दें कि स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद है, जिसको लेकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन शिक्षा पर अब जोर देना शुरू कर दिया है। जब समर स्टडी हॉल गर्ल्स कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट राहुल पेगिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल बंद नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल बंद हैं, जबकि वहां का शिक्षक पूरी तरीके से ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए स्कूल आ रहा है और सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः ख्याल रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को ग्रहण कराने में अपना योगदान दे रहा है। नमस्कार जी, मैं नीरज कपूर, चेयरमैन ऑफ द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल काशीपुर। हमने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ और तब से ही ये जानते हुए कि ये चीज़ काफ़ी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस कोरोना वायरस या कोविड-19 की समस्या को लेके, तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम हैं उन्होंने भी, चाहे वो काशीपुर में नहीं भी हैं, फिर भी अपनी दिल्ली हाउस से वहाँ से पूरा एक इस तरह से सिस्टम बना रखा है कि कॉन्स्टेंटली हमेशा बच्चों के साथ इन टच और अपने टीचर्स के साथ इन टच थ्रू। पहले जो फैसिलिटी मिली तो वो जूम के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस हमने कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दी और 12th जो बोर्ड क्लास है वहाँ से लेके डाउनवर्ड विदिन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर ही राइट अप टिल क्लास 1-2 की भी जो हैं ऑनलाइन क्लासेस हमने जूम के थ्रू स्टार्ट कर दी थी। और फिर इसको हमने, बिकॉज उसमें थोड़ा सा सेफ्टी स्टैंडर्ड ठीक नहीं रहते, सो गूगल मीट पे शिफ्ट कर दिया। हर बच्चे की सेपरेट ईमेल आईडी बनी और वो अपना घर पे बैठ के अपनी क्लासेस में एक्सेस कर सकता है। एंड टीचर्स जो हैं वो एक लाइव क्लास की तरह, चाहे वो एक क्लासरूम में ज़रूर नहीं होते बट अपने अपने घरों से, सो लाइव क्लासेस आर कंडक्टेड, जिसमें टीचर उनको पहले हर सब्जेक्ट में अपना एक्सप्लेनेशन, उनको नोट्स देना और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी एक इंटरेक्शन का माहौल बना जाता है। इसमें एक सुविधा और है कि टीचर को, बच्चे को अपना कैमरा ऑन रखना पड़ता है, तो वो किस तरह से बैठा है, ये नहीं कि सब अपने घर के कंफर्ट में बिस्तर में लेट के भी वो क्लास ले रहा है या खाली लैपटॉप या एंड्रॉयड फ़ोन ऑन कर दिया और जी सो गया। सो जब कैमराज ऑन हैं, सो प्रॉपर डिसिप्लिन वे में, प्रॉपर अपनी, जैसे स्कूल में ड्रेस पहन के आते हैं, वहाँ कम से कम यह है कि प्रॉपरली, ये नहीं कि कोई नाइट सूट में बैठ के अपनी क्लासेस ले रहा है, तो उस तरह का भी पूरा अनुशासन और डिसिप्लिन मेंटेन रखा हुआ है। और बीच बीच में हम लोग वी कैन लॉग इन टू एनी क्लास, चाहे वो नर्सरी, एलिमेंट्री, क्लास 1 कोई भी हो, तो हम देख सकते हैं कि हमारी टीचर किस तरह से वहाँ पढ़ा रही है। सो इस तरह का जो शुरू से प्रैक्टिसेस हमने अपनाई और फिर जब और आदेश फर्दर मिले कि सब अब प्रॉपर एक टाइम टेबल बन सकता है, तो गेम्स क्लासेस, लाइब्रेरियन भी स्कूल की कि ऑनलाइन बच्चों को कौन कौन सी हम बुक्स इशू कर सकते हैं कि वो घर पे बैठ के सारा वक्त ना तो पढ़ाई की ज़रूरत है, ना सारा वक्त टीवी और सीरियल्स देखने की ज़रूरत है, बट अच्छी अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें वो कोई अगर कमज़ोर हैं तो वो बैठ के अपनी स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। सो ये सारे हम प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं और जैसे सरकार का आदेश था, हमने उसका पूरा पालन किया है कि खाली शिक्षण शुल्क, दैट इज़ ट्यूशन फ़ी ही चार्ज कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस। पेरेंट अगर देने में थोड़ा सा असमर्थ है तो आराम से उनको रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं जितना वो डिपॉजिट कर पाएँ। अच्छा, एक चीज़ और आती है सवाल सर इसमें, बिकॉज़ अब
नेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हम डायरेक्टली उसके लिए नहीं कनेक्टेड, बट उसमें भी अगर कोई आस पड़ोस में, जैसे शहर से थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में अगर पेरेंट्स रह रहे हैं या बच्चा रह रहा है और स्कूल के आस पड़ोस में है, तो हमने उनको ये ज़रूर अपनी तरफ से कोऑपरेट किया है कि आप स्कूल के कैंपस में, बिकॉज़ यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, सब कुछ है, तो वो एक दो बच्चे इस तरह से आके अगर स्कूल की नेट फैसिलिटी यूज़ करना चाहें तो कर लें कि उनकी क्लासेस में बाधा ना पड़े। बाकी नहीं तो थोड़ा सा उनको अपने नेट या अपना सर्विस प्रोवाइडर जो उनके हैं उनसे मिलने के लिए हिदायत दी थी कि भाई वहाँ से अपना डेटा कुछ इम्प्रूव करें या इंक्रीज़ करें। और बच्चों को शिक्षा लेने में बड़ी सुविधा हुई है, तो कहीं ना कहीं स्कूल जो है प्रयास कर रहा है कि बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाए और उनको शिक्षा जो है पर्याप्त दी जाए, जो ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जा रही है। तो क्या कहना है आपको, किस तरीके से बच्चा जो है मोटिवेट? देखिए, अभी स्कूल बंद नहीं है, विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद है। शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है, माध्यम बदल गया है। जो माध्यम पहले विद्यालय में आके शिक्षा ग्रहण करने का था, अब नई टेक्नोलॉजी डिजिटल आने से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। विद्यार्थी उसका लाभ भी ले रहे हैं, बस उसमें एक एस्पेक्ट बढ़ गया है। जैसे टीचर्स ने अपने एफर्ट्स बढ़ा दिए हैं, उसी तरीके से पेरेंट्स, अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो जो खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ उन्हें वक्त ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त बढ़ाना पड़ेगा। और शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है। शिक्षा में कहीं सिलेबस में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। उसका एक बार अगर सरकार हम लोगों को इसकी परमिशन दे, बनाने का प्लान दे, तो सारे ही स्कूल के पास प्लान अवेलेबल है। हम उसमें ऑड इवन फार्मूला वाला प्लान भी लगा सकते हैं। ऑड रोल नंबर 1 डे, इवन रोल नंबर अदर डे। क्लासेस में भी ऑड इवन हम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, 2-2 सेक्शन, 3-3 सेक्शन की जगह हम 1-1 सेक्शन बुलाएंगे। और उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाएगा, 50% ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 30% 35% डिस्टेंस के साथ स्कूल चलेगा। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स थोड़े बढ़ा देंगे और साथ के साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते रहेंगे। तो डबल मोड से, ऑड इवन सिस्टम से सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी पालन, और साथ में शिक्षा भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। बात की जाए क्रम से ही, जैसा कि सरकार ने और माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया था, विभिन्न आदेशों में सारे ही स्कूल को सिर्फ शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फीस लेने की ही परमिशन है, और फीस बढ़ाने की भी परमिशन नहीं है पिछले सत्र से। जो सारे ही स्कूल ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, फॉलो करा है, और सिर्फ ट्यूशन फीस ही पेरेंट्स से बिल भेज रहे हैं, और वो भी उन्हीं पेरेंट्स को अलाउ करा है जो सक्षम है। हाँ, लेकिन एक चीज़ की हमारे यहाँ ये आज की तारीख में परेशानी आ रही है कि जो सक्षम अभिभावक है, जिसकी परिभाषा सक्षम में कोर्ट ने निर्धारित तो नहीं करी, लेकिन एक सक्षम मानते हुए कराएं, तो अक्षम अभिभावक भी उसमें, मतलब अक्षम अपने आप को घोषित कर रहा है वो सक्षम अभिभावक की। मान लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी रेगुलर आ रही है, वो भी फीस देने में कतई बरत रहे हैं फ़ायदा उठाते हुए, जबकि उनको ये जानकारी है कि फ़ीस उनको देनी चाहिए। फ़ीस उनके लिए क्लियर जो ऑर्डर है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन्हें फ़ीस जमा करनी है। ये गलत काम हो रहा है जो कि आज स्कूल को प्रभावित कर रहा है। आज को जिस श्रेणी वर्ग के अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल वाले आज के टाइम में शिक्षा दे रहे हैं, उसमें ये बात सच है कि एक घर में 3 स्मार्टफोन नहीं है, एक घर में 2 स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन एक स्मार्टफोन लगभग सभी घरों में है। तो हम लोगों ने उसको इस तरीके से प्लान करा कि जैसे एक घर में 2 बच्चे होते हैं, तो 2 बच्चे, हमें पता है कि एक स्मार्टफोन है, तो हमने दोनों बच्चों के क्लास टाइम टेबल चेंज कर दिए। और ज़्यादातर सभी स्कूलों ने ये करा है। मान लीजिए कोई बच्चा 2nd क्लास में है और उसकी दूसरा भाई या बहन 5th क्लास में, 6th क्लास में, तो एक सत्र हम चलाते हैं मॉर्निंग में क्लासेस का, एक सत्र चलाते हैं इवनिंग में, जिससे कि एक स्मार्टफोन से वो दोनों बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से जाती रहे। दूसरा, हम ऑनलाइन एजुकेशन के भी 2 माध्यम हैं। एक तो होता है कि जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डायरेक्ट ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं, और दूसरा माध्यम ये है कि हम अपने साथ के साथ में वर्कशीट, सारा वर्क बच्चों को भेजते हैं, जिससे कि बच्चा उस क्लास के बाद भी उसको देख के सेव करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो स्कूल अपनी तरफ से वर्कशीट्स रेगुलर बना रहे हैं, टीचर्स बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। मैं खुद एक सब्जेक्ट लेता हूं, तो मुझे पता है कि एक ऑफलाइन क्लास लेना और ऑनलाइन क्लास लेने में बहुत अंतर है। ऑनलाइन क्लास लेने में टीचर का दुगना वक्त
लगता है। उसकी अपनी पर्सनल प्राइवेसी घर की ख़त्म है। शाम तक क्लासेस चल रही हैं, कभी एक क्लास उन्हें मॉर्निंग में 9 बजे लेनी है तो शायद शाम को 6 बजे दूसरी क्लास लेनी है, फिर वर्कशीट बनानी है, फिर बच्चों का होमवर्क करेक्शन करना है, पेपर्स करेक्ट करने हैं। तो शिक्षा बहुत बदल गई स्वरूप, एफर्ट्स टीचर्स के बहुत लग रहे हैं, लेकिन शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है। देखिए, मेहनत तो अभी भी बहुत चल रही है। अभी देखते हैं आगे सरकार हमें कब स्कूल खोलने की परमिशन देती है। जैसे कोविड के केसेस इस समय चल रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि हाँ, थोड़ा विलम्ब जरूर लगेगा और मेहनत करेंगे। अब जैसे आगे अब गवर्नमेंट ने भी कहा विंटर ब्रेक, दशहरा ब्रेक, समर ब्रेक, ये लगभग 365 दिनों में से हमारे स्कूल 210-215 दिन ही खुल पाते थे। तो अगले सत्र में ये 365 दिन में हम स्कूल को जो 300 दिन, 325 दिन स्कूल खोलने का प्लान है और उससे हम जो ये आज लॉस हुआ इस सेशन में, वो नेक्स्ट सेशन में कवर करने की भी हमारा प्रयास रहेगा सभी स्कूलों का। रुद्रा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शुद्ध व शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध, पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता कोटीवाल इंजीनियर कॉलेज, कार्ड रोड, कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।